नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। देखिए, ये है मोगरे का पौधा। फूल खिलने वाले हैं इसमें। कुछ हार्वेस्ट करने आए सब्जियां। देखते हैं गार्डन में कुछ सब्जियां मिलती हैं तो तोड़ने के लिए। कुछ इसमें फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं। आप भी अगर लगाना चाहें तो इस तरह का लगा सकते हैं, और अपने हाथों द्वारा लगाए गए जो पौधे होते हैं वो एक अलग तरह की मन के लिए शांति प्रदान करने वाले होते हैं। और जो फल अगर जो हम अपने हाथों से लगाते हैं पौधे, उनसे जो फल मिलते हैं वो बहुत ही मन को खुश करने वाले होते हैं, संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। कुछ देखते हैं आज क्या मिलता है हमारे प्लॉट में। फल, फ्रूट, सब्जी क्या मिलता है देखते हैं। कल आंधी आई थी, इस वजह से कुछ जो चीकू के जो फल थे वो गिर गए थे। अभी जो पकने में भी इनमें टाइम है। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। अभी हमने भिंडी, गुआर की फली और टिंडे आदि की जो तैयार की है, और अभी उनमें फूल आने लगा है। अभी तो ये तो छोटे हैं, अभी तो उनमें तो कुछ है नहीं। देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या। ये इसमें हमने बेल वाले पौधे लगाए हैं। अभी तो हमें कुछ नहीं मिला है, देखते हैं क्या मिलता है। कुछ है क्या हमारे प्लॉट में। गेंदे के फूल लगे हुए हैं। देखते हैं कुछ अगर मिलता है आज। दोस्तों देखिए, हैं मिला तो है कुछ। हमने सोचा था कि आज हमारे गार्डन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए लाल लाल मीठे मीठे टमाटर। देखते हैं कितना मटेरियल मिलता है हमें। देखिए एकदम लाल लाल टमाटर, बिल्कुल मस्त वाले। अपने पास हम कुछ पॉलीथीन वगैरह नहीं लाए हैं रखने के लिए, तो इस वजह से हम एक जगह पर इन सब फलों सभी जो अपने टमाटर हैं उनको रख रहे हैं। टमाटर जो है हम दो तरह से बुवाई कर सकते हैं इसकी। एक तो सीधी बुवाई कर सकते हैं, जो निर्धारित क्यारी में या खेत में हमें जहाँ लगाना है उस जगह पर इसका बीज डाल के बुवाई कर देते हैं।
और वैसे तो टमाटर जो है सर्दियों की फसल है, लेकिन अभी जो वो जिसकी फसल है टमाटर की, हम 12 महीने ले सकते हैं। टमाटर जो है इसमें लाइकोपीन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये एकदम लाल होता है। सामान्य भाषा में इसको हम टमाटर बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और किसी तरह का कोई भी इसमें केमिकल का किसी भी तरह का हमने प्रयोग नहीं किया है। गोबर की जो खाद होती है देसी, वो खाली हमने इसमें डाली है। टमाटर जो है वो एक सब्जी के साथ में इसको छौंक वगैरह जो लगाते हैं इसमें खाया जाता है, या सलाद के रूप में, दो तरह से इसका प्रयोग करते हैं। और जो टमाटर लाल लाल टमाटर, पके टमाटर, तो उससे जो सॉस जो बनता है वो भी एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का सॉस बनता है। इसे सॉस तैयार कर सकते हैं। और सॉस के अलावा से टमाटर की चटनी अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही एकदम स्वादिष्ट बनती है। और सॉस जो अपने घर के लगाए हुए टमाटर, जो पौधे की जो टमाटर होते हैं, बहुत ही एक तरह का अलग अपने हाथ से लगाने के कारण हमें एक संतुष्टि से मिलती है। तो उसको आप भी अपने यहाँ लगा सकते हैं। एक तो मैंने तरीका बता दिया बीज के द्वारा सीधा, और दूसरा जो तरीका है टमाटर की फसल लेने का, वो है पौध तैयार करके। नर्सरी में इसकी पौध तैयार की जाती है और उसको सघन रूप से इसको बुवाई की जाती है। उसमें कोई पौधे से पौधे की दूरी और कूंड से कूंड की दूरी नहीं रखी जाती है, लेकिन जो सीधी बुवाई जब हम करते हैं तो उस समय उसकी जो बीज की जो दूरी है वो निश्चित करके रखी जाती है। लेकिन पौध जब तैयार करते हैं तो बीज को एक साथ डाल देते हैं, और इसकी जो पौध जो होती है वो 1 महीने या 4 हफ्ते में लगभग तैयार हो जाती है। और दूसरा जो हम जहाँ पर हमें इसको लगाना है, पौध को लगाना है, उस जगह इसको मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करके 1 से 1.5 मीटर तक कोई भी इसमें भूमि में कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। बरसात में आप टमाटर की फसल ले रहे हैं तो जो बेड जो बनाई है, बीज सैया जो तैयार की है हमने टमाटर की पौध तैयार करने के लिए, तो उसकी जो ऊंचाई है वो जो नॉर्मल जो भूमि होती है नर्सरी की, उससे 15 सेंटीमीटर ऊंचाई रखा जाता है, जिससे जो पानी है बरसात का पानी वो जमा ना हो। बरसात के पानी में इस तरह का विशेष ध्यान रखा जाता है। और अच्छी तरह से मृदा को भुरभुरी बनाकर गहरी जुताई 1 से 1.5 मीटर करके उसको तैयार कर लेते हैं। और तैयार करते समय जो देसी खाद जो होती है या कंपोस्ट खाद, जो वर्मी कंपोस्ट जो होती है, उसको भी उसमें हम मिलाते समय तैयार कर सकते हैं। और हमेशा जो पौध है वो हमेशा शाम के समय निकाली जाती है, और निकालने से पहले जो पौध जहाँ में लगा रखी नर्सरी में उसको झारे से उसकी सिंचाई कर देते हैं, जिससे उनको जो पौध है उसको निकालते समय किसी भी तरह की जो जड़ें होती हैं टमाटर की, उसको किसी भी तरह की हानि नहीं हो। इसलिए इसको पानी से सिंचाई करने के बाद ही
पौध जब हम निकाल रहे हैं उससे पहले हम उसको अच्छी तरह से पानी से गीली कर लेते हैं, जिससे जो पौध है वो आसानी से निकल आती है। और उसके पौध को अगर साथ ही साथ लगा रहे हैं तो सीधा लगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समय अगर बीच में रहता है तो उसको मिट्टी सहित थोड़ी सी मिट्टी लगा कर उसको रख देते हैं। और जिस समय उसकी जो पौध है वो लगाई जाती है उस समय उसको हम लगा देते हैं। तो आप भी दोस्तों इस तरह से अपने लिए अपने हाथों से पौध तैयार करके फसल तैयार करके उससे जो है फसल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार, सब बखैर।